वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्योरी कंसेप्ट। आज की वीडियो में हम कैनोनिकल कवर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डीबीएमएस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे हम समटाइम इरिड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी और मिनिमल कवर भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ कैनोनिकल कवर। कैनोनिकल कवर होता क्या है? कैनोनिकल कवर हम रिड्यूस सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी को कहते हैं। इस सेट में हम उन फंक्शनल डिपेंडेंसी को इंक्लूड करते हैं जिनके एक्सट्रॉनियस एट्रीब्यूट नहीं होते। एक्सट्रॉनियस एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एक्सट्रॉनियस एट्रीब्यूट हम उन्हें कहते हैं यदि हम फंक्शनल डिपेंडेंसी में से किसी एट्रीब्यूट को डिलीट करें और फिर क्लोजर निकालें फंक्शनल डिपेंडेंसी का, तो हमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलना चाहिए क्लोजर निकालने से। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है, जैसे ए डिटरमाइन सी, ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी और ए बी डिटरमाइन सी। यदि गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी में लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीपल एट्रीब्यूट है तो हम एक्सट्रॉनियस एट्रीब्यूट वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। हमें राइट हैंड साइड पर किसी भी एट्रीब्यूट को डिलीट नहीं करना है। और हम ऐसा मल्टीपल एट्रीब्यूट हम लेफ्ट हैंड साइड पर क्यों चूज़ कर रहे हैं? क्योंकि यदि हमने सिंगल एट्रीब्यूट चूज़ किया रिमूव करने के लिए, एक्सट्रॉनियस एट्रीब्यूट फाइंड आउट करने के लिए, तो ये पूरी फंक्शनल डिपेंडेंसी ही डिलीट हो जाएगी। इसलिए हमें मल्टीपल एट्रीब्यूट फाइंड आउट करना है। जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीपल एट्रीब्यूट होंगे वहीं पर एक्सट्रॉनियस एट्रीब्यूट हो सकता है। तो यहाँ पर ये तीन गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी सिंगल एट्रीब्यूट है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो हम इन तीनों को नहीं लेंगे। केवल एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए बी डिटरमाइन सी, जिसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो हम इसी एट्रीब्यूट में एक्सट्रॉनियस एट्रीब्यूट फाइंड आउट करेंगे। ए बी में कौन सा एक्सट्रॉनियस एट्रीब्यूट है, ए है या बी है, इसके लिए हम इन दोनों का क्लोजर निकालेंगे। यदि हमने ए का क्लोजर निकाला और हमें बी मिल जाता है तो इसका मतलब है हम ए के थ्रू बी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर बी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऐसे ही यदि हमें बी के क्लोजर में ए मिल जाता है तो ए की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम ए को डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए का क्लोजर निकाल कर देखते हैं। क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट के बारे में हम हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम उसी शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। ए के क्लोजर में सबसे पहला एट्रीब्यूट ए होगा बाय रिफ्लेक्सिविटी रूल। क्या ए से कोई गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है? तो यहाँ पर ए से दो गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ए डिटरमाइन सी एंड ए डिटरमाइन बी। तो हम इनके राइट हैंड साइड पर जो एट्रीब्यूट है उन्हें यहाँ पर ऐड करेंगे, दैट इज़ बी और सी। अब चेक करेंगे बी और सी से क्या कोई गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पर बी डिटरमाइन सी केवल एक ही गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसके राइट हैंड साइड पर सी है, जो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो हमें अब इसे दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ए के क्लोजर में हमें बी फाइंड आउट हो रहा है, तो इसका मतलब है बी हमारा एक्सट्रॉनियस एट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर हम इसे ईजिली डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम बी का क्लोजर निकाल कर देखेंगे कि क्या ए बी एक्सट्रॉनियस एट्रीब्यूट है। तो बी के क्लोजर में सबसे पहले हमें मिलेगा बी बाय रिफ्लेक्सिविटी रूल। बी से केवल एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, दैट इज़ बी डिटरमाइन सी, तो हम बी से सी को ऐड कर सकते हैं क्लोजर में। ये बी का क्लोजर होगा। बी से हम ए को फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन ए से बी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बी को ईजिली डिलीट कर सकते हैं और हमें अब मिलेगा ए डिटरमाइन सी। तो कैनोनिकल कवर में कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में एक्सट्रॉनियस एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। ये कैनोनिकल कवर का एक कंडीशन है। जब हम कैनोनिकल कवर फाइंड आउट करते हैं गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी का, तो हम उसे एफ सबस्क्रिप्ट सी से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं कैसे हम कैनोनिकल कवर को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी में। मान लीजिए हमारे पास कुछ गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ए डिटरमाइन बी सी, ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी, ए बी डिटरमाइन सी। हमें इसका कैनोनिकल कवर फाइंड आउट करना है। कैनोनिकल कवर फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। इन स्टेप्स को हम 1 बाय 1 इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए अंडरस्टैंड करेंगे। पहला स्टेप है अप्लाई स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी।
स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी हमें पता है, यदि राइट हैंड साइड पर मल्टीपल एट्रीब्यूट हैं तो हम उन्हें स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी हम कभी भी लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं लगाते। स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम A डिटरमाइन BC पर स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और हमें मिलेगा A डिटरमाइन B और A डिटरमाइन C। बाकी गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम एज इट इज लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब हमें एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट रिमूव करना है। हमने देखा अभी कि एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं। तो आप देखें इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में 2 एट्रीब्यूट हैं A B। हम यहाँ पर एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए एज इट इज बाकी सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी को लिखना होगा। यहाँ पर A डिटरमाइन B और A डिटरमाइन B 2 टाइम्स है, इसलिए हम इसे केवल एक बार लिख रहे हैं। अब हमें चेक करना है कि A और B दोनों में से कौन सा एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट है। तो हम A का क्लोजर और B का क्लोजर निकालेंगे। ये एज इट इज़ है। हमने अभी चेक किया कि यहाँ पर B हमारा एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट है, तो हम यहाँ पर B को रिमूव करके केवल A डिटरमाइन C को ऐड करेंगे। ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ। अब हम थर्ड स्टेप में रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे। ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो रिडंडेंट है हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ बाई लक हमारे पास A डिटरमाइन C और A डिटरमाइन C 2 टाइम्स है, इसलिए हम इसे यहाँ पे 1 टाइम लिख सकते हैं A डिटरमाइन C। रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे। जैसे हमने A डिटरमाइन B को सपोज हमने रिमूव किया। अब हम फाइंड आउट करेंगे A का क्लोजर बाकी बचे फंक्शनल डिपेंडेंसी से। क्या A के क्लोजर में B हम फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यदि ऐसा होगा तो ये रिडंडेंट होगा और यदि ऐसा नहीं होगा तो ये रिडंडेंट नहीं होगा। जैसे सपोज हमने A डिटरमाइन B फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव किया। अब हम A का क्लोजर निकालेंगे। हमारे पास 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं, A डिटरमाइन C और B डिटरमाइन C। A के क्लोजर में सबसे पहले हमें A मिलेगा। A से केवल एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी है A डिटरमाइन C, तो हम C को क्लोजर में ऐड करेंगे। B को यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है A डिटरमाइन B रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी हम चेक करेंगे A डिटरमाइन C को। हम इसे रिमूव करेंगे और बाकी बचे फंक्शनल डिपेंडेंसी का से क्लोजर निकालेंगे A का। तो A के क्लोजर में सबसे पहले हमें A मिलेगा। A से हम B को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ B लिखा है, और B से हम C को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम A से C को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट B डिटरमाइन C है। हम यहाँ पर B का क्लोजर निकालेंगे। B के क्लोजर में सबसे पहले हमें B मिलेगा, लेकिन B से कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन नहीं है, केवल एक ही गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है, दैट इज A डिटरमाइन B। A डिटरमाइन C रिडंडेंट था, इसलिए हम इसे रिमूव कर चुके हैं। तो हम केवल B से B को फाइंड आउट कर सकते हैं, C हमें नहीं मिल रहा। तो B डिटरमाइन C हमारा रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। हमारे पास 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी बची। A डिटरमाइन C को हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि इसे रिमूव करने से हम C को फाइंड आउट कर पा रहे थे। तो A डिटरमाइन B और B डिटरमाइन C, ये हमारे पास 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमेनिंग है गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी में से। हम इसे रिड्यूस सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं, और ये कैनोनिकल कवर है, इसे हम f ऑफ c से डिनोट करते हैं। इन दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी को इस गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी में से डिलीट नहीं किया जा सकता। एक ही गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए हमें डिफरेंट कैनोनिकल कवर भी मिल सकते हैं। इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और न्यूमेरिकल लेंगे। हमें सारे रूल यही अप्लाई करने हैं कैनोनिकल कवर फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हम स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हमारे राइट हैंड साइड पर, जहाँ पर मल्टीपल एट्रीब्यूट हैं। यहाँ पर 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं जिनमें मल्टीपल एट्रीब्यूट हैं, दैट इज़ C डिटरमाइन AB और AD डिटरमाइन BC। तो हम इन दोनों में स्प्लिटिंग रूल अप्लाई करेंगे, बाकी को एज इट इज़ लिखेंगे। C डिटरमाइन AB में यदि स्प्लिटिंग रूल अप्लाई करें तो 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें मिलेंगी, C डिटरमाइन A एंड C डिटरमाइन B।
बी डिटरमाइन सी को एज इट इज़ लिखेंगे। ए डी डिटरमाइन बी और ए डी डिटरमाइन सी, यहाँ पर दो फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलेंगी स्प्लिटिंग रूल अप्लाई करने के बाद। ए सी डिटरमाइन बी को हम एज इट इज़ लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब हमें एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट रिमूव करना है। इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में जिन फंक्शनल डिपेंडेंसी में मल्टीपल एट्रीब्यूट है उन्हें लेना होगा। तो सबसे पहले हम ए बी डिटरमाइन सी को लेंगे। एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट फाइंड आउट करने के लिए हमें ए का क्लोजर और बी का क्लोजर निकालना होगा। ए के क्लोजर यदि हम निकालें तो हमें मिलेगा ए, क्योंकि ए से कोई भी अदर गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। बी के क्लोजर में हमें मिलेगा सबसे पहले बी। बी से हमारे पास एक गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है बी डिटरमाइन सी, तो हम सी को ऐड करेंगे। सी से हमारे पास दो गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है। इनके राइट हैंड साइड पर ए और बी है। बी को हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो हमें केवल ए को ऐड करना है। यहाँ पर बी से हम ए को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इसलिए बी एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट होगा और हम इसे रिमूव करके ए डिटरमाइन सी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास तीनों फंक्शनल डिपेंडेंसी में मल्टीपल एट्रीब्यूट नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम चेक करेंगे ए डी डिटरमाइन बी को। ए और डी का यहाँ पर क्लोजर निकालेंगे। सबसे पहले ए के क्लोजर में हमें मिलेगा ए। अब हमारे पास ए से एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए डिटरमाइन सी, तो हम सी को यहाँ पर ऐड करेंगे। सी से हमें दो गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल रही है। यहाँ पर सी के राइट हैंड साइड में ए और बी है। ए यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए हम केवल बी को ऐड करेंगे। अब हम डी का क्लोजर निकालते हैं। डी के क्लोजर में हमें सबसे पहले डी मिलेगा। डी से और कोई भी गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए डी के क्लोजर में डी ही होगा केवल। यहाँ पर ए के क्लोजर में डी नहीं मिल रहा, डी के क्लोजर में ए नहीं मिल रहा, इसलिए यहाँ पर कोई भी एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट नहीं होगा। हम ऐसे एज इट इज़ लिखेंगे ए डी डिटरमाइन बी। अब हम चेक करेंगे ए डी डिटरमाइन सी को। यहाँ पर ए और डी का क्लोजर निकालेंगे तो हमें एज इट इज़ क्लोजर मिलेगा। ए के क्लोजर में हमें डी नहीं मिल रहा, डी के क्लोजर में हमें ए नहीं मिल रहा, इसलिए इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को भी हम एज इट इज़ लिखेंगे, दैट इज़ ए डी डिटरमाइन सी। अब हम चेक करेंगे ए सी डिटरमाइन बी को। ए का क्लोजर निकालेंगे तो ए का क्लोजर भी यहाँ पर सेम होगा, इसके क्लोजर में हमें ए सी भी मिलेगा। सी का क्लोजर निकालें तो सी के क्लोजर में हमें मिलेगा सबसे पहले सी। सी से हमारे पास दो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, सी डिटरमाइन ए और सी डिटरमाइन बी। हम ए और बी को यहाँ पर ऐड करेंगे। ए और बी से दो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, लेकिन दोनों के राइट हैंड साइड पर सी है जो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो यहाँ पर सी के क्लोजर में सी ए बी मिलेगा। सी के क्लोजर में हम ए को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ए के क्लोजर में भी हम सी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों ही एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट हैं। हम दोनों में से कोई भी एक एट्रीब्यूट को डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यदि ए को डिलीट करें तो हमारे पास मिलेगा सी डिटरमाइन बी। जब मल्टीपल एट्रीब्यूट एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट होते हैं तो हम किसी भी एट्रीब्यूट को डिलीट कर सकते हैं, इसलिए कैनोनिकल कवर यूनिक नहीं होता। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। अब हम रिमूव करेंगे रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी को। इसके लिए हमें वन बाय वन सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करना है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमें सी डिटरमाइन बी 2 टाइम्स मिल रहा है, इसलिए इसे 1 टाइम लिखेंगे। अब हम चेक करेंगे वन बाय वन सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी को। सबसे पहले हम चेक करेंगे ए डिटरमाइन सी को। ए डिटरमाइन सी को हम रिमूव करेंगे, ए का क्लोजर निकालेंगे बाकी बचे गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी में से। यदि हमें सी मिलेगा तो इसका मतलब है कि हम ए डिटरमाइन सी को रिमूव कर सकते हैं, ये एक रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम ए का क्लोजर निकाल रहे हैं। हमें इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को कंसीडर नहीं करना, बाकी बचे फंक्शनल डिपेंडेंसी से ही क्लोजर निकालना है। सबसे पहले हमें ए से ए मिलेगा। ए से क्या कोई और गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है? तो आप देखिए कोई भी गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए ए के क्लोजर में हमें ए ही मिलेगा। तो ए डिटरमाइन सी रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगी। अब हम चेक करेंगे सी डिटरमाइन ए को। सी डिटरमाइन ए
में सी का क्लोजर निकालेंगे, बाकी बचे गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी में से हमारे पास एक ही गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है सी डिटरमाइन बी, तो हम सी के क्लोजर में सी और बी मिलेगा। बी से हमें सी मिल रहा है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ सी का क्लोजर में सी बी मिलेगा। सी के क्लोजर में हमें ए नहीं मिल रहा है, इसलिए ये एक रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगी। अब हम चेक करेंगे सी डिटरमाइन बी को, सी का क्लोजर निकालेंगे अगेन। अब हमने इस वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव किया, बाकी बचे फंक्शनल डिपेंडेंसी से क्लोजर ले रहे हैं। सी के क्लोजर में हमें सी मिलेगा और सी से हमारे पास एक गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है सी डिटरमाइन ए, हम ए को क्लोजर में ऐड करेंगे। ए से हमारे पास गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए डिटरमाइन सी, सी ऑलरेडी प्रेजेंट है इसलिए सी का क्लोजर होगा सी ए। सी के क्लोजर में हमें बी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम सी डिटरमाइन बी को रिमूव नहीं कर सकते। अब हम चेक करेंगे बी डिटरमाइन सी को। बी डिटरमाइन सी में बी का क्लोजर लेंगे, बी से हमें बी मिलेगा। बी से हमारे पास कोई भी गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, तो हम अगेन इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि बी से हमें सी नहीं मिल रहा। अब हम चेक करेंगे ए डी डिटरमाइन बी फंक्शनल डिपेंडेंसी को, इसका क्लोजर लेंगे। ए डी का क्लोजर लेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा ए डी। ए से हमारे पास एक गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए डिटरमाइन सी, और ए डी से भी हमें सी मिल रहा है तो हम सी को ऐड करेंगे। सी से हमें अगेन ए और बी मिल रहा है, ए ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम बी को ऐड करेंगे। ए डी के क्लोजर में हमें बी मिल रहा है तो यहाँ पर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी रिडंडेंट होगी, हम इसे रिमूव कर सकते हैं। अब लास्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करेंगे ए डी डिटरमाइन सी को, तो ए डी के क्लोजर में अगेन हमें ए डी सी बी ही मिलेगा। हम ए डी से सी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी भी रिडंडेंट होगी, हम इसे रिमूव कर सकते हैं। अब हमारे पास कैनोनिकल कवर में 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी बचेंगी जिन्हें हम एफ ऑफ सी से डिनोट करते हैं। यदि आप गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी से क्लोजर निकालें तो आपको ये सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलेंगी जो कैनोनिकल कवर में प्रेजेंट है, और यदि आप कैनोनिकल कवर का क्लोजर निकालें तो आपको ये सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलनी चाहिए। गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए हमें डिफरेंट कैनोनिकल कवर मिल सकते हैं। हम कैनोनिकल कवर का यूज़ कंप्यूटेशन टाइम को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। कोई भी एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट नहीं होता कैनोनिकल कवर में जिससे कंप्यूटेशन टाइम रिड्यूस हो जाता है। If you have any doubt, please leave a message in comment box. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel Tech Theory Concept as it motivates us to create a new and knowledgeable video for you.